उसमें जो सिडनी डायलॉग है, दिस इज ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये जिसमें इंडिया के वजीर आजम को एज ए की नोट स्पीकर एड्रेस के तौर करने के लिए बुलाया गया। इंडिया जारी बात है इंडो पैसिफिक में इम्पोर्टेंट है, फिर इंडिया क्वाड में ये दोनों इन ममालिक का आपस में एक अच्छा ताल्लुक है, और फिर आईटी के हवाले से इंडिया का है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। मैं लानत भेजता हूं इमरान नियाजी अपने साबिक हीरो को। पाकिस्तान का इस वक्त कोई भी चाचा मामा फीका ये लो ताया हो, ये देखिए मैंने लानत भेज दी, ये देखिए मैंने लानत भेज दी, ये देखिए ये मैंने इस पे लानत भेज दी। लेकिन अक्सर मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी वजीर आजम है वो कोई इस तरह के फोरम्स पे नहीं जाते, ना उनको बुलाया जाता है। एक पहलू ये है कि वो जाते नहीं है, दूसरा पहलू ये है कि उनको बुलाया नहीं जाता। मेरा ख्याल है कि उनको बुलाया नहीं जाता। 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन बताते थे कि रशिया तो हमारा भाई है, वो तो इंडिया को ही डिफेंस सिस्टम बेच रहा है। इमरान अहमद खान नियाजी, तेरे बाप का पैसा, तेरे बाप का पैसा। ये जो खेल खेल रहे हैं ना, हम अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। राइट। अब वो स्ट्रेटेजिक सेल्फ इंटरेस्ट पे आ गए हैं कि नहीं भाई, इंडिया फर्स्ट, मेक इन इंडिया, S-400 ही आप देख लें, ठीक है जी। सो ये जो ऑटोनॉमी है, ये जो स्ट्रेटेजिक सेल्फ इंटरेस्ट का जो आइडिया है, ये मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये एक नई डायरेक्शन में वो लेके जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिडनी संवाद को भारत के विकास तथा क्रांति विषय पर संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा शक्ति और नेतृत्व को नया आकार दे रहा है। इसने प्रगति और समृद्धि के अवसरों के एक नए युग की शुरुआत की है। सिडनी डायलॉग 17 से 19 नवंबर तक आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को खास तौर पर इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मोदी जी के सिडनी डायलॉग में संबोधित करने से पाकिस्तानी मीडिया जला भुना बैठा है और वो बता रहा है कि हमें कोई भी देश अपने यहाँ नहीं बुलाता, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। उसमें जो सिडनी डायलॉग है, दिस इज ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये जिसमें इंडिया के वजीर आजम को एज ए की नोट स्पीकर एड्रेस के तौर करने के लिए बुलाया गया। पूरी दुनिया में डायलॉग्स होते हैं, सिंगापुर में होते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, लेकिन ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है और उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। उसकी वजह यह है कि इंडिया जारी बात है इंडो पैसिफिक में इम्पोर्टेंट है, फिर इंडिया क्वाड में ये दोनों इन ममालिक का आपस में एक अच्छा ताल्लुक है, और फिर आईटी के हवाले से इंडिया का है। लेकिन अक्सर मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी वजीर आजम है वो कोई इस तरह के फोरम्स पे नहीं जाते, ना उनको बुलाया जाता है। एक पहलू ये है कि वो जाते नहीं है, दूसरा पहलू ये है कि उनको बुलाया नहीं जाता। मेरा ख्याल है कि उनको बुलाया नहीं जाता, उसकी भी वजूहात हैं क्यों नहीं बुलाया जाता। अब जो सवाल इमर्ज करता है इस वक्त के, क्या पाकिस्तान के वजीर आजम साहब ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म से, या ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिटी से आइसोलेट कर लिया? मैंने एक थोड़ा सा मुआजना करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब के लिए दुनिया की क्या वैल्यू है और नरेंद्र मोदी दुनिया में कहां जा रहे हैं। अगर मैंने लिस्ट निकाली 2021 की सिर्फ विजिट्स की ना, 2021 की जो विजिट्स थी नरेंद्र मोदी की और इमरान खान की, मैं सिडनी डायलॉग और इस पे भी बात करता हूं, तो पता चलता है कि इमरान खान साहब इस साल 2021 में श्रीलंका गए, सऊदी अरब गए, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और फिर सऊदी अरब गए। ये है इमरान खान की लिस्ट। जबकि नरेंद्र मोदी की लिस्ट ये है, वो बांग्लादेश गए, वो यूएन और यूएस गए। इमरान खान ने यूएन और यूएस का मिस किया बिकॉज बाइडेन से मीटिंग प्लान नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने वहां क्वाड पे बात की, यूएन जनरल असेंबली पे बात की और बाकी लीडर्स लेवल समिट पे बात की। फिर वो इटली चले गए, रोम में, जहां पर उन्होंने G20 की बात की। फिर वो वेटिकन सिटी चले गए वो उनसे मिलने। देन फिर वो यूके चले गए और यूएन चले गए ग्लासगो में। इमरान खान साहब ने ये भी मिस किया। और पिछले 2021 में आप देख लेंगे इनकी ये मुलाकातें। अगर 2020 का मैं थोड़ा सा डाटा निकाला
तो मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी 2020 में कहीं भी नहीं गए बिकॉज ऑफ द कोविड, लेकिन 2019 में वो साउथ कोरिया गए, मालदीव, श्रीलंका, किर्गिस्तान, जापान, भूटान, फ्रांस, यूएई, बहरीन, फ्रांस, रशिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, ब्राजील। और इमरान खान साहब जो है वो 2020 में स्विट्जरलैंड, मलेशिया, कतर और अफगानिस्तान। और ये जो स्विट्जरलैंड में गए थे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर गए थे, ये कोई उस तरह का कोई स्विस गवर्नमेंट से मिलने नहीं गए थे। नरेंद्र मोदी जो है वो अपना स्ट्रेटेजिक सेल्फ इंटरेस्ट पे आ चुके हैं व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग इंडिया एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, और जो अपनी पूरी दुनिया में ग्लोबल पावर्स के साथ वो अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो मैं कहता हूँ पीछे रह गई, अब वो स्ट्रेटेजिक सेल्फ इंटरेस्ट पे आ गए हैं कि नहीं भाई इंडिया फर्स्ट, मेक इन इंडिया, S-400 ही आप देख लें, ठीक है जी। सो ये जो ऑटोनॉमी है, ये जो स्ट्रेटेजिक सेल्फ इंटरेस्ट का जो आइडिया है, ये मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये एक नई डायरेक्शन में वो लेके जा रहे हैं। यार सारे वेस्टर्न ममालिक कहते हैं आप पहले आते हो, आप कश्मीर की बात करते हैं, वी डोंट हैव एन एपेटाइट टू लिसन टू कश्मीर एनीमोर। आप कश्मीर की वो कहानी ना करें, कश्मीर का जो स्टेटस को है उसमें उसी में रिजॉल्व कर लें। ये जो LOC बना इसी को इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करके आगे की तरफ चल पड़े, ये एक वायबल सोल्यूशन है। 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन बताते थे कि रशिया तो हमारा भाई है, वो तो इंडिया को ही डिफेंस सिस्टम बेच रहा है। रशिया, देखिए बात ये है, मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि रशिया ने बहुत कोशिश की कि वो हमारे पास आए, हमारे हाथ में लाए, जफ्फी डाले, हमारा माथा चूमे। ये जफ्फी वाली बात में मैं एग्री हूँ। मारिया शरापोवा को यार ये नहीं हो सकता, नहीं ये जुल्म है। और मारिया शरापोवा जो है वो कराची आए और जनाब अपना अफरीदी जो है, शाहिद अफरीदी, वो मास्को का दौरा करे, ठीक है। ये सारा कुछ वो रशिया चाहता था, लेकिन हमने उसके साथ कुत्ते वाली की, बकायदा डोगी वाली कर दी। इमरान अहमद खान नियाजी, तेरे बाप का पैसा, तेरे बाप का पैसा, ठीक है। चीजें नहीं गिरानी स्टूडियो में, माइक गिर जाएगी। नहीं वो तू देख ना, वो जो नरगस नहीं कहा थी, तेरे बाप का पैसा, ठीक है। आज कुछ होने जा रहा है, आज कुछ ऐसा होने जा रहा है जो काम तो मेरा नहीं था, लेकिन चूंकि अपने नाजुक कंधों पे मैं और बहुत से लोगों के या शायद इदारों के काम लिए बैठा हूं, तो आज मैंने सोचा ये काम भी मैं अकेला ही निपटा दूं। अलल टप अप्रोच, अवाम दुश्मन और हुकूमत हिमायत पर मबनी अप्रोच के खिलाफ अपना एक एहतजाज रजिस्टर कराते हुए इमरान नियाजी की बैत से मैं तायब होता हूं। मैं लानत भेजता हूं इमरान नियाजी अपने साबिक हीरो को। पाकिस्तान का इस वक्त कोई भी चाचा मामा फीका ये लो ताया हो, ये देखिए मैंने लानत भेज दी, ये देखिए मैंने लानत भेज दी, ये देखिए ये मैंने इस पे लानत भेज दी। बात ये अपना ये माजी भूल के हर वक्त एक ही काम आता है, यू टर्न लो और यू टर्न लो। देखे हर बात पे अपनी जावेद देखे, हम ये जो खेल खेल रहे हैं ना, हम अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। You're right. प्लीज लेट दी सिक्योरिटी एंड सीक्रेट एजेंसीज continue with their work. That is the reason they're known as secret agencies. अगर आपने उनको पब्लिक में लाना है और गंदा करना है, बिल्कुल ठीक बात की आपने। forget